अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज को डिस्कस किया था और इस वीडियो में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेजर लेंथ थ्रू स्क्रू गेज। तो इस पर्पस के लिए मैं एक स्फेयर ले लेता हूं और उस स्फेयर को मैंने स्क्रू गेज के फिक्सिंग रॉड्स के दरमियान में फिक्स कर दिया है। जैसे ही मैं स्क्रू गेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स करता हूं तो आपको नज़र ये आएगा कि मेन स्केल रिवील हो गया है काफ़ी हद तक और अगेन सर्कुलर स्केल के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है। ओके, तो बेसिकली मुझे क्योंकि वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला काम मुझे ये पता होना चाहिए कि जो स्क्रू गेज मुझे दिया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया गया है, उसका लीस्ट काउंट क्या है। सही, तो उसका लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए या चेक करने के लिए तो मैंने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया है कि अगर मुझे उस स्केल का लीस्ट काउंट निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। सही, कैलकुलेट करके मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि है क्या वैल्यू। तो याद रखें कि दो तरह के स्केल हो सकते हैं, 100 डिवीजन वाला भी हो सकता है, 50 डिवीजन वाला भी हो सकता है, और दोनों के लिए मैंने बताया था भाई इस दोनों का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लीस्ट काउंट आपने याद रखना है, 0.001 सेंटीमीटर, चाहे 50 डिवीजन वाला आपके पास सर्कुलर स्केल हो या फिर 100 डिवीजन वाला। तो बिना किसी कैलकुलेशन के आपने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देखना है और आपको पता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वही 4 स्टेप्स जो वर्नियर कैलिपर के अंदर हमने देखे थे और स्क्रू गेज के जीरो एरर के अंदर हमने देखे थे। पहला स्टेप जिसमें से क्या है, इट इज मेन स्केल रीडिंग। ओके, और इसे हमें सेंटीमीटर में निकालना होता है। याद रहे कि मेन स्केल स्क्रू गेज का मिलीमीटर्स में होता है। ओके, तो मिलीमीटर्स में होने के साथ साथ मुझे ये भी देखना होगा कि जो मुझे सर्कुलर स्केल दिया गया है वो कितने डिवीजन वाला है, ताकि मुझे पिच मालूम हो सके किसकी, मेन स्केल के ऊपर स्क्रू गेज की। पिच मालूम करने का फायदा क्या होगा, एक तो आपको लीस्ट काउंट निकालना आसान हो जाएगा। ओके, दूसरा आपके पास पिच अगर 1 मिलीमीटर वाली है, ओके, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सिर्फ समझ लीजिए। अगर पिच आपके पास 1 मिलीमीटर की है तो इसका मतलब आपके पास जीरो के बाद जितने डिवीजन आएंगे वो 1 1 मिलीमीटर वाले कंडीशन में आ रहे हैं। लेकिन अगर पिच आपके पास 0.5 मिलीमीटर की है, ये कैसे पता चलेगा। सिंपल है कि जो स्केल आपके पास 1 1 मिलीमीटर वाला है उसके नीचे डिवीजन्स आ जाएंगे एक्स्ट्रा, यानी हर 1 मिलीमीटर वाले डिवीजन जो होंगे उनके दरमियान में एक नया डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का नीचे लगा होगा। तो मुझे आप अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऊपर 1 1 मिलीमीटर वाले डिवीजन्स हैं और उसके नीचे ही दो कंसेक्यूटिव 1 मिलीमीटर वाले डिवीजन्स को बिल्कुल सेंटर से ब्रेक किया हुआ है। तो मेरे पास वो 0.5 मिलीमीटर की वैल्यूज है। ओके, इसका मतलब अब जब अगर मैं मिलीमीटर में इस वैल्यू को काउंट करूं, मैं पहले मिलीमीटर में ही काउंट करूंगा ताकि हमें रीडिंग लेना आसान हो जाए। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो अगेन 0.5 मिलीमीटर वाली पिच वाली है। तो मुझे मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकालनी है, तो आप ज़रा गौर से देखें। मेन स्केल पे मैं इस डायग्राम को आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो आप गौर कर सकते हैं कि मेन स्केल जहां तक ओपन हुआ है, ओके, वो लास्ट डिवीजन आपको नज़र आ रहा है 20। क्या नज़र आ रहा है आपको लास्ट डिवीजन?
20, बट 20 के नीचे आपको एक डिवीजन यहाँ पे और नज़र आ रहा है जो कि आपके पास है 0.5 का। तो आपके पास ओवरऑल इस डिवीजन की वैल्यू क्या होती है? 20.5 मिलीमीटर्स। ओके, तो जब तक आपको डिवीजन नजर ना आए तब तक वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। अगर स्केल, सर्कुलर स्केल आपका एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके रुका है और उस पॉइंट पे जो डिवीजन है वो आपको नजर आ रहा है, देन आप उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे। बहुत आसान है। अगर ऊपर वाली डिवीजन्स में कोई आता है तो वो 1 मिलीमीटर की कंडीशन है, और अगर नीचे वाली डिवीजन में कोई आता है तो वो 0.5 है। ओके, ऊपर के डिवीजन पे आके सर्कुलर स्केल रुक जाता है तो आप बिना पॉइंट वाली वैल्यू लेंगे मिलीमीटर्स में, और नीचे की किसी डिवीजन में रुक जाता है तो उसी पॉइंट के आगे आपने सिर्फ 0.5 बढ़ा देना है, मिलीमीटर में अगेन इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, होपफुली ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है? 20.5 मिलीमीटर। ओके, तो मेजरमेंट समझ में आ गई आपको। तो आपके पास जो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग शो हो रही है, इट इज 20.5 मिलीमीटर्स, बट मैंने तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है और आपको लिखना भी सेंटीमीटर के अंदर ही है, तो आपने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन करनी है। अब ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं किससे? 10 से। एंड वाइज वर्सा, अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो कुछ नहीं करना, आप 20.5 को डिवाइड कर दीजिए 20.5 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2.05 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके पास जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो 2.05 सेंटीमीटर है। ओके, अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है सर्कुलर स्केल की रीडिंग को पढ़ना। ओके, तो मेन स्केल के बाद सर्कुलर स्केल कैसे पढ़ा जाए? अच्छा, एरर निकालते हुए हमने ये सारी बातें देख ली हैं, तो आपको शायद इसके बारे में थोड़ा नो हाउ हो, नहीं है तो हम इसको देख लेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने इस पिक्चर को जूम कर लिया है, तो ज़रा गौर करें कि ये जो रेफरेंस लाइन है, देखें रेफरेंस लाइन ये होती है, ये रही रेफरेंस लाइन। तो ये बेस्ट कोइंसाइड किससे कर रही है? तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा ये किससे बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। जहां पे भी ये बेस्ट कोइंसाइड करे वही आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी। तो आप देखें कि 0 से स्टार्ट हुई होगी रीडिंग, और 0 के बाद 5 आ गया, देन 6 7 8 9 10 आ गया। तो 10 से पहले वाले डिवीजन में आपके पास ये मीट कर रही है, विच इज बेसिकली 9। तो आपके पास 9th डिवीजन है सर्कुलर स्केल का जो मीट कर रहा है रेफरेंस लाइन से। इट मीन द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 0 9 और 9। तो मैं यहां पे सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख देता हूं 0 9। ओके, तो अब आपने जो मेजरमेंट वाला पार्ट थे वो हमने कर लिए, मेन स्केल रीडिंग निकालना और सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालना। बाकी के दो जो पार्ट हैं मैंने आपको समझाया था वो कैलकुलेशन का हिस्सा होते हैं। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तीसरा जो हिस्सा है हमारे पास वो आपके पास है फ्रैक्शनल पार्ट, जिसे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट का जो फॉर्मूला बनता है वो ये है, दैट एफ पी इज इक्वल टू सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमने निकाली थी 09, और लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है? 0.001। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू बनती है 0.009 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास है फ्रैक्शनल पार्ट, कैलकुलेटेड वैल्यू है पूरी पूरी, सही है।
अब आखिरी जो हमारा काम है वो है टोटल रीडिंग निकालने का, और टोटल रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी बड़ा आसान सा है। इसमें आप मेन स्केल रीडिंग के अंदर ऐड करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो मेन स्केल रीडिंग हमने निकाली थी 2.05 प्लस हमने फ्रैक्शनल पार्ट कितना निकाला है, इट इज 0.009। तो इसका आंसर क्या बनता है, इट इज 2.059 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये जो मैंने फाइंड आउट किया है ये बेसिकली स्क्रू गेज में लगे हुए इस स्फेयर का डायामीटर है। ये जो मैंने फाइंड आउट किया है वो क्या है, इस स्फेयर का डायामीटर है। तो डायामीटर क्यों निकाला, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर हमें बेसिकली गिवन स्फेयर का वॉल्यूम निकालना होता है, और वॉल्यूम के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रेडियस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर फाइंड आउट करते हैं, देन डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करके उससे वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, बट वो प्रैक्टिकल ओवरव्यू है तो मैं प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस बतानी थी कि हाउ टू मेजर लेंथ थ्रू स्क्रू गेज, तो मैंने आपके सामने वो शो कर दिए। तो ये 4 स्टेप्स हैं। बेसिकली हमने 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज करे जिसके अंदर हमने बिल्कुल सेम वर्किंग करी है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस बेहतर है कि इन्हीं 2 इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपको लगा हो कि इसमें और मुझे एक्सप्लेन करना था, या आपको लगा हो कि कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आई उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, तो प्लीज़ ये अपनी जो भी राय है वो मुझे अपने कमेंट्स में लिख कर बताएं। ओके, और मैं इसको फ़ौरन से वीडियो की शक्ल दे दूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ जिनको नीड है। ओके, और दैट्स ऑल फॉर नाउ। और एक और बात मैंने पिछली वीडियो में भी कहा थी कि मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, वो मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे तो दिख जाएगा कि मैं एमसीक्यूज बना के सेंड करता हूँ। वो पास पेपर के एमसीक्यूज भी हैं, कुछ बुक के एमसीक्यूज हैं, कुछ मेरे बनाए हुए भी हैं। तो इट इज़ ओनली फॉर जस्ट प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसी से करें। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपको चाहिए तो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। अगेन, इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको किस तरह की तरीके से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, पढ़ाई समझ में आती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे स्टूडेंट्स उससे यही डिस्कस कर रहे होते हैं सर कि ईजी तरीके से बताएं कोई, तो मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उसको ईजी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। सही है, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।